नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का डीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं दिव्यांशु राय। आज हम भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान में जो प्रश्न लिए हैं वह सभी प्रश्न आपके आरआरबी ग्रुप डी, एनबीएस नॉन टेक्निकल, लैब असिस्टेंट, आईसीआर, रीट लेवल 2 एवं एमपी टेट लेवल 2 की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए गए हैं और ये सभी प्रश्न आपके अति महत्वपूर्ण हैं। जिन अभ्यर्थियों को इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ चाहिए, डीएस एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर 9807823307 पर संपर्क कर सकता है। उन्हें डीएस एकेडमी के द्वारा फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, देखिए दिया गया है। देखिए ये बोला कि आपका पहला प्रश्न आपको दिया गया है, इसमें है ये रसायन विज्ञान का पहला प्रश्न आपका है। यह दिया गया है कि कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैसें रहती हैं? क्षारीय धातु समूह में, शून्य समूह में, हाइड्रोजन समूह में या भूक्षारीय समूह में? देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस रहती हैं। तो यह जो आपका समूह है वह आपका होगा शून्य समूह। शून्य समूह में जो भी गैसें होंगी वह सभी रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैसें होती हैं। जैसे इनमें हम 7 तत्व आपके हैं जो आपके हीलियम, इनको हम अक्रिय गैसेस भी कहते हैं। हीलियम है, नियॉन है और आपका आर्गन है, क्रिप्टॉन है, इसके बाद आपका जीनन है, XN इसका सिंबल होता है, और आपका रेडान है। ये सभी हमारे लगभग 7 तत्व आते हैं। ये सभी जो तत्व हैं ये हमारे शून्य समूह में आते हैं और ये तत्व जो होते हैं ये रंगहीन और गंधहीन गैसें रहती हैं और स्वादहीन होती हैं। चलिए, आज का दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारी जल का आणविक सूत्र होता है D2O, DO, DO2, H2O। देखिए भारी जल का जो आणविक सूत्र होता है वो आपका होता है D2O। भारी जल का आणविक सूत्र आपका होता है D2O। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, D2O। देखिए दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, थोड़ा बड़ा प्रश्न ही आपका है। तीसरा प्रश्न आपका दिया गया है इसमें। देखिए ये बोला गया आपका है कि 20 केजी वजन को जमीन से 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किए गए कार्य हैं। 20 जूल, 200 जूल, 981 जूल या 0 जूल? देखिए आपसे पूछा गया है कि 20 केजी के वजन को जमीन से ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए किया गया कार्य। देखिए वहाँ पर वो पिंड आपका क्या है, 1 मीटर की ऊंचाई पर इसको रखा गया है। तो यहाँ पर जो कार्य आपका आएगा उस कार्य का मान आपका होगा 0। तो इसमें ऑप्शन जो होगा आपका वह आपका क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई विस्थापन आपका नहीं हो रहा है। पिंड को सिर्फ 1 मीटर की ऊंचाई पर रख करके अब बोला रहा है कि मान लीजिए पिंड x बिंदु पर 1 मीटर की ऊंचाई पर यह पिंड रखा गया है। अब बोल रहा है कि यहाँ पर किए गए कार्य का मान ज्ञात कीजिए। तो x बिंदु पर यह जो यम द्रव्यमान का पिंड है जिसका द्रव्यमान आपको 20 केजी दे दिया है, तो बोल रहा है कि इस पर कार्य का मान निकालो। तो इस पिंड का कोई विस्थापन नहीं है, यहाँ पर ये पिंड आपका रुका हुआ है। तो फार्मूला होता है कार्य बराबर आपका होता है बल गुणे विस्थापन। जब इसका विस्थापन आपका 0 होगा तो आपका कार्य का मान भी कितना आएगा, आपका 0 आएगा। तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो आपका डी सही होगा, 0 जूल। अब देखिए चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसने यह कि हर 8वें तत्व के गुण समान होते हैं? देखिए आप होना चाहिए किसने यह खोज किया या किसने कहा कि हर 8वें तत्व, या यहाँ पे होना चाहिए किसने यह खोज की कि हर 8वें तत्व के समूह समान होते हैं। इसमें ऑप्शन दिया गया है मोजले, डोबरिनर, मेंडलीव, न्यूलडस। देखिए इसमें आपसे प्रश्न पूछा गया है कि किसने कहा कि हर 8वें वर्ग के तत्व, हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान होते हैं। तो यह जो कहे थे वो आपके कहे थे न्यूलडस, जो ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी सही होगा। अब देखिए
5वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए 5वां प्रश्न पूछा है कि ध्वनि गमन नहीं कर सकती है द्रव में, हवा में, ठोस में या निर्वात में। देखिए ध्वनि का गमन जो होता है वह निर्वात में आपका नहीं हो सकता है। निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं हो सकता है क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। और इसमें आपका जो ऑप्शन होगा ध्वनि के गमन नहीं कर सकती, तो कहाँ नहीं कर सकती है? निर्वात में। जो आपका ऑप्शन में इसमें आपका डी सही होगा। निर्वात में, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती है या गति नहीं कर सकती है। अब देखिए आज का 5वां प्रश्न आपसे दिया गया है। देखिए 5वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इसमें 5वां प्रश्न आपको दिया गया है कि मिश्र धातु, किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो यह धातु कहलाएगी अमलगम, शोल्डर, कांसा, पीतल। देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है कि किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु कहलाएगी। तो वह धातु जो कहलाता है जिसमें आपका मरकरी आपका मिश्र रहता है तो वह धातु आपका कहलाता है अमलगम, जो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, अमलगम कहलाता है। अब देखिए 7वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक संपीड़न स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा। देखिए आपसे पूछा जा रहा है 7वां प्रश्न में कि एक संपीड़न स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है। तो एक संपीड़ित स्प्रिंग में आपका जो होगा वह आपका स्थितिज ऊर्जा होता है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अब देखिए आपसे पूछा गया 8वां प्रश्न आपका है। देखिए 8वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जब लोहे को, और फिर इसमें डैश दे दिया गया है, के साथ मिश्रित किया जाता है तब हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। लोहे को किसके साथ मिश्रित किया जाता है? इसमें ऑप्शन दिया है निकिल, क्रोमियम, निकिल कोबाल्ट, निकिल कॉपर, निकिल कैल्शियम। देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जब लोहे को किन दो तत्वों के साथ मिश्रित किया जाता है तब ये जो तत्व आपके होते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। ये किन दो तत्वों को लोहे के साथ मिश्रित किया जाता है? देखिए आपका 8वां प्रश्न ही पूछा गया आपका है। तो ये जो तत्व जो होंगे हमारे निकिल होंगे और आपके क्रोमियम। निकिल क्रोमियम को लोहे के साथ जब मिश्रित किया जाता है तब हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जो ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए सही होगा। अब देखिए 9वां प्रश्न पूछा गया आपसे है कि ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई है। देखिए 9वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई है। ऊर्जा को सामान्यतः हम लोग किस रूप में मापते हैं? तो जो ऊर्जा को मापते हैं हम लोग मापते हैं किलो वाट घंटा में। ऊर्जा को हम लोग किसमें मापते हैं? व्यावसायिक इकाई जो मापन होगा हमारा वह किलो वाट आपका घंटा होता है। अब देखिए ऑप्शन इसमें देखिए क्या क्या दिया है। अब पहला ऑप्शन दिया है किलो वाट घंटा, जूल, किलो वाट, वाट। देखिए ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई जो होगा आपका होगा किलो वाट घंटा, जो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अब देखिए 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। 10वां प्रश्न पूछा गया है कि कांसनट्रेट धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। कॉपर निकिल, निकिल टाइटेनियम, फेरस क्रोमियम, कॉपर क्रोमियम, मैग्नीज फेरस। अब देखिए इसमें आपका जो होगा वह आपका जो होगा कांस्टेंट धातु को मिश्रित करके बनाया जाता है। तो ये आपका होगा निकिल, टाइटेनियम, क्रीनियम, फ्रेश क्रोमियम आपका होगा, जिसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अब देखिए ग्यारहवां प्रश्न देखिए बोला गया आपका है। 11वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि 8 किग्रा भार वाली लोहे की गेंद को 3 किग्रा भार वाली एल्युमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई पर गिराई जाती है। भूमि से 10 मीटर ऊंचाई पर उनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी? गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, त्वरण और संवेग। देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है कि 8 केजी भार वाली लोहे की गेंद और 3 केजी वाली भार एल्युमिनियम की गेंद को 20 मीटर की ऊंचाई से दोनों को गिराया जाता है
और भूमि के 10 मीटर ऊंचाई पर, इनमें से कौन सी राशि इनका समान होगा? तो 10 मीटर की ऊंचाई पर ये जो गेंद होगा इनका त्वरण आपका समान होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा कि त्वरण आपका हर जगह क्या होगा? आपका समान होगा। जितनी आप ऊंचाई से गिराओगे सभी जगह वो पिंड का, चाहे 10 मीटर पर रहे, चाहे 5 मीटर पर रहे, चाहे 4 मीटर पर रहे, वो सभी जगह दो पिंडों को आप एक साथ गिरा रहे हैं तो इनका जो त्वरण होगा वो आपका समान होगा। अब देखिए 12वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। 12वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? देखिए 12वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? ऊर्जा, बलागुण, संवेग, उपयुक्त में सभी। देखिए अदिश राशि जो आपका होगा वो आपका ऊर्जा है, जो ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही होगा कि अदिश राशि आपका ऊर्जा है, क्योंकि बल, आघूर्ण और संवेग जो होते हैं वो सभी हमारे सदिश राशि होते हैं। अब देखिए आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। आप देखिए 13वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि थोड़ा बड़ा प्रश्न 13वां लग रहा है। 13वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यदि 1 किग्रा मिश्र धातु में 32% कॉपर, 40% जिंक और 17% निकिल, तो मिश्र धातु में कॉपर की मात्रा कितनी होगी? अब देखिए आपको दिया गया है 1 किग्रा आपका कोई मिश्र धातु है, इसमें ऑप्शन सब ग्राम में दिए हुए हैं, तो 1 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि इस 1000 ग्राम में 32% आपका कॉपर मिलाया गया है, 40% आपका जिंक मिलाया गया है और 17% आपका निकिल मिलाया गया है। तो मिश्र धातु में कॉपर की मात्रा कितनी होगी? तो जितना ग्राम का हम क्या निकाल देंगे? 32% निकाल दीजिए, कॉपर 32% दिया हुआ है, तो 1000 ग्राम इसमें आपका होगा 1000 ग्राम का 32%, मतलब 1000 गुणे 32/100 होगा और 2 जीरो कट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा? 320 ग्राम। इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा कि कॉपर जो होगा 1 किग्रा धातु में जो 32%, इसका मतलब कितना हो गया? 320 ग्राम होगा। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा। अब देखिए 14वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है? देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है कि किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है। इसमें आपको दिया गया ऑप्शन आपका दिया गया है, देखिए ऑप्शन आपको दिया गया है हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, बोरान। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है, तो वह जो तत्व आपका है वह आपका हीलियम होगा, जो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा कि हीलियम जो आपको होंगे 2He आपका 2He4 होता है आपका, तो बोला जाएगा हीलियम आपका जो होगा इसके जो परमाणु होते हैं सबसे छोटे होते हैं, जो ऑप्शन नंबर इसमें बी आपका सही होगा। अब देखिए 15वां क्वेश्चन देखिए 15वां आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा इसमें एक तत्व नहीं है? क्लोरीन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। तो ये सभी क्लोरीन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन हमारे तत्व हैं। संगमरमर इसमें आपका कोई तत्व नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा कि संगमरमर हमारा कोई तत्व नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अब देखिए 16वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहते हैं? तांबा, टीन, लोहा, कोयला, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता। देखिए इनमें से प्रश्न पूछा गया 16वां में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहते हैं। तो जुड़वा खनिज जो आपका इसमें होगा वो आपका सीसा और जस्ता होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा कि इसमें सीसा और जस्ता जो होगा उसे हम लोग जुड़वा खनिज कहते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अब देखिए 17वां प्रश्न पूछा गया है कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है? वजन, इसके स्थान, द्रव्यमान, इसके स्थान, द्रव्यमान और त्वरण, द्रव्यमान और वेग। तो ये गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वह आपका होता है K इक्वल टू आपका होता है हाफ mv², K इक्वल टू हाफ mv²। तो ये गतिज ऊर्जा जो होगा द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा कि किसी वस्तु की या गतिशील वस्तु की जो गतिज ऊर्जा का मान होगा वह द्रव्यमान और वेग दोनों पर क्या करेगा? निर्भर करेगा, क्योंकि इसके सूत्र में द्रव्यमान और वेग दोनों आपके सम्मिलित हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अब देखिए 18वां प्रश्न आपसे पूछा गया है
कि एसआई इकाई जूल सेकेंड, जूल सेकेंड यह किसका एसआई पद्धति मात्रक है? जूल प्रति सेकेंड एसआई पद्धति में यह किसका मात्रक आपको दिया गया है? जूल प्रति सेकेंड। कार्य का, प्रणोद का, बल का, शक्ति का। देखिए बल और प्रणोद एक प्रकार के बल ही होंगे आपके। कार्य बराबर आपका बल के विस्थापन होता है, इसका जूल मीटर होगा आपका। तो शक्ति का जो सूत्र होता है वो आपको होता है P = W/T। कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं, तो यहाँ P = W/T होगा। और देखिए कार्य का मात्रक आपका होता है जूल होगा, और समय का मात्रा आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। तो इसमें आपका जूल प्रति सेकेंड किसका मात्रक होगा? आपका शक्ति का होगा। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर इसमें डी आपका सही होगा कि जूल प्रति सेकेंड शक्ति का मात्रक है। इसके बाद देखिए 19वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। 19वां प्रश्न पूछा गया है कि भारत में नगर पालिका जल उपचार साधारणतया किससे किया जाता है? देखिए नगर पालिका में जल उपचार का साधारणतः किससे किया जाता है? तो आपका जो आपका होगा वो आपका क्लोरीन होता है। क्या होता है आपका? क्लोरीन होता है। तो इसमें देखिए प्रश्न ऑप्शन क्या दिया आपका है? सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, क्लोरीन, पोटेशियम। तो इसमें आपको क्लोरीन होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। और इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, क्लोरीन। अब देखिए 20वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। ये विषय आपको पूछा गया है कि किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? 20वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किसके अनुरूप गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? घर्षण, समय, द्रव्यमान, गति। देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है कि किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है? तो वह आपका जो होगा वह गति के अनुरूप होगा, क्योंकि K = आपका होगा 1/2 mv²। यदि कोई पिंड ले लेंगे तो उसका द्रव्यमान तो वहाँ पे नियत हो जाएगा, एक पिंड आपका है, लेकिन उसके वेग का मान आप बढ़ाते जाएंगे तो उसकी गति ऊर्जा के मान में वृद्धि होगी। तो यहाँ पे आपका गति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी सही होगा। उसकी गति या उसके वेग पर गतिज ऊर्जा का मान में वृद्धि होगा। अब देखिए 21वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। 21वां दिया गया है कि चाल का अंतर्राष्ट्रीय एसआई पद्धति में मात्रक आपका है मीटर प्रति सेकेंड, किमी प्रति घंटा, किमी प्रति सेकेंड, मीटर प्रति मिनट। देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया चाल का एसआई पद्धति मात्रक जो होता है। देखिए चाल का सूत्र होता है, चाल बराबर आपका होता है दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी का मात्रक आपका होगा मीटर होगा एसआई पद्धति में, और समय का मात्रक आपका सेकेंड होगा। तो मीटर प्रति सेकेंड जो चाल का एसआई पद्धति मात्रक होगा, इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए 22वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि समुद्री जल में किस तत्व की प्रचुर मात्रा होती है? सोडियम का, आयोडीन का, क्लोरीन का, पोटेशियम का। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। देखिए पूछा गया आपसे है कि समुद्र में या समुद्र जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है? तो वह आपका जो तत्व होगा वो आपका क्लोरीन होता है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा कि समुद्र जल में क्लोरीन की प्रचुरता अधिक होती है, इसमें क्लोरीन आपका होगा, जो ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी सही है। अब देखिए 23वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक है? निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक है? बल, दाब नहीं, बल त्वरण, बल गति, बल और भार। देखिए बल जो होता है F = m/a और भार जो होता है F = m/g होता है। इन दोनों की इकाई आपकी एक ही होती है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। क्योंकि देखिए दाब का मात्रक आपका होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, यहाँ बल का मात्रक न्यूटन होगा, दोनों एक ही नहीं होगा। बल का मात्रक न्यूटन हो गया, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा, यह भी नहीं होगा आपका। बल का मात्रक न्यूटन होगा, गति का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, यह भी नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। बल और भार दोनों आपका एक ही राशि हैं और इनकी इकाई भी हमारी क्या होगी? एक ही होगी। ऑप्शन नंबर इसमें डी आपका सही होगा। अब देखिए 24वां प्रश्न पूछा गया कि एक जल नमूना भारी जल कहा जाता है क्योंकि? एक जल नमूना मतलब भारी जल को क्या कहते हैं? तो भारी जल आपका क्या होगा? अम्लों के प्रति प्रतिक्रियाशील है, पेयजल से भारी है, साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए भारी जल आपका जो होता है
वह पेय जल से भारी होता है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा कि भारी जल जो होता है वो पेय जल से आपका भारी होता है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा कि यह आपका जो होगा पेय जल भारी जल से आपका अधिक होता है। अब देखिए 25वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। 25वां आपको दिया गया है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। प्रतिरोधकता की आपसे प्रश्न पूछा गया, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है ओम मीटर, जूल, अमीटर, ओम। देखिए प्रतिरोधकता जो आपका रो होता है, रो का जो इकाई होगा आपका मात्रक इसका होता है ओम मीटर होता है। ओम मीटर आपका होता है प्रतिरोधकता का मात्रक आपका होता है, क्योंकि इसका सूत्र जो आता है वह आपका आएगा रो इक्वल टू आर ए बाई एल होता है। अब देखिए आर का मात्रक आपका हो गया ओम हो गया, ए का मात्रक क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा, और एल का मात्रक लंबाई मतलब मीटर, 1 मीटर से मीटर कट जाएगा आपका, क्या बचेगा यहाँ पर रो बराबर आपका बचेगा ओम मीटर। ओम मीटर तो प्रतिरोधकता की जो मात्रक होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा ओम मीटर। प्रतिरोधकता की मात्रक जो हमारा होगा वो आपका ओम मीटर होगा। देखिए आज का जो क्लास था वो हमारा समाप्त हो गया। आज हमने 25 प्रश्न लिए थे और ये सभी प्रश्न आपके जो थे रीट लेवल 2, आरआरबी ग्रुप डी, एमपी टेट जूनियर के लिए, और आपके लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन, और इसमें आपका एनबीएस का जो नॉन टेक्निकल का जो लैब का फॉर्म आया था उसके लिए आपके प्रश्न आपके सभी महत्वपूर्ण थे। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे हों तो डीएस एकेडमिक चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, क्योंकि अन्य लोगों के पास भी ये वीडियो जा सके और इसका वो लाभ ले सकें। धन्यवाद साथियों।